फिर से स्वागत है आप सबका नई वीडियो के साथ आया हूँ। कैडेट से थर्ड ऑफिसर कैसे बने, कैडेट से थर्ड ऑफिसर बनने में कितना टाइम लगता है। क्वालिफिकेशन तो बता ही रखा है डीएनएस कोर्स का, मैंने फिर से वापस से रिपीट कर दूंगा। थर्ड ऑफिसर में कितनी सैलरी होती है, सैलरी में वेरिएशन कितना होता है और क्या थर्ड ऑफिसर को कुछ एडिशनल पैसा मिलता है, ये सारा मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है। जो लोग मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, 12th के बाद अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मैं जॉब भी बताऊंगा क्या क्या काम होता है थर्ड ऑफिसर में, क्या क्या काम होता है, तो ये सारा कुछ बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो ध्यान से देखना। आपके प्रमोशन के लिए भी अच्छा है। थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, और कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। वैसे थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर के लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता, वो जस्ट मैंने बता दिया, पर डिटेल में मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। एंड जिनको जरूरत होगी प्लीज उनको वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि जरूरतमंदों को वीडियो टाइम पे मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैडेटशिप। कैडेटशिप में पहले भी बता चुका हूं आपको, 1 ईयर का प्रीसी ट्रेनिंग है। कोई कहता है 6 महीने का है, 8 महीने का है, 5 महीने का है, 4 महीने का है, 3 महीने का है, उसकी बात में मत जाओ, वो बेवकूफ बना रहा है। सिंपल सी बात है, 1 ईयर का है, 1 ईयर का ही होता है। थोड़ा बहुत 10-15 दिन इधर उधर प्लस माइनस हो जाता है, बट 1 ईयर की कैडेटशिप होती है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, विच इज लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। अब 1 ईयर के बाद आपको कितना सी टाइम होता है, एंड सी टाइम क्या है, लोगों को तो यही समझने में, अभी सी टाइम मैं तो बोल दिया, अब पब्लिक भाई यही समझती रहेगी जो शिप पे गए नहीं है कि ये सी टाइम क्या है, पता नहीं क्या है, समुद्र में बिताने वाला टाइम। तो बिल्कुल करेक्ट है। 2 चीजें होती है, प्री सी ट्रेनिंग, पोस्ट सी ट्रेनिंग। पोस्ट सी ट्रेनिंग बाद में है, और एक होती है इसके बीच का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। तो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जो होती है उसको सी टाइम बोला जाता है। अब आप जब डीएनएस कर लेते हो तो डीएनएस करने के बाद आप सोचते हो कि नहीं भाई अब तो मतलब हमने झंडे गाड़ लिए, बहुत बढ़िया है, 40,000 रुपए हमें मिलेंगे, तो ठीक है, झंडे गाड़ लिए, बहुत तोप काम कर लिया। बट असली समय आपका शुरू होता है सेकंड मेट का, जब एग्जाम क्लियर कर लेते हो। तो इस बीच में कितना टाइम मिलता है और उसके बाद कौन सी रैंक मिलती है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 1 ईयर प्रीसी ट्रेनिंग सबको पता है, तो बहुत मजे में टाइम बीतता है 1 ईयर प्रीसी ट्रेनिंग में। तब तक हमें कुछ नहीं पता चलता, इट इज सेम लाइक स्कूल ओनली। वहां पे आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत परेड वगैरह कराएंगे, पीटी वगैरह कराएंगे, और शिप की पढ़ाई होती है। इट्स लाइक अ स्कूल ओनली, स्कूल की तरह होता है प्रीसी ट्रेनिंग। बहुत मौज मस्ती होती है, आपको अच्छा लगेगा। अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे, आपके फ्रेंड बनेंगे, नए नए दोस्त बनते हैं। पहले तो अब जैसे हम पढ़ते हैं, मान लो आप दिल्ली में पढ़ रहे हो तो दिल्ली के ही मोस्टली लड़के रहते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई मुंबई का रहेगा, कोई तमिलनाडु से रहेगा, कोई केरला से रहेगा, कोई चंडीगढ़ से रहेगा, कोई अंडमान से रहेगा। तो अलग अलग दोस्त बनते हैं और टाइम अच्छा निकल जाता है, अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब 1 ईयर तो वैसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, क्लास करने जाते हैं, और मोस्टली टाइम हम किताबों से घिरे रहते हैं। बट हकीकत क्या है, क्या हमें शिप पे भी किताबों से घिरे रहना है? तो ऐसा नहीं है, टाइम मिलता है शिप पे, बट मेन यहाँ पे आपको काम करना है, क्योंकि ये एक प्राइवेट जॉब है। आपको शिप को पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब किसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सेफली ले जाना पड़ता है। तो वो हमारा मेन काम है, तो वो सीखना पड़ता है। तो पढ़ना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। तो आपको 1 ईयर प्रीसी ट्रेनिंग के बाद 1.5 साल शिप पे बिताने हैं, एक साथ नहीं, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 1.5 साल मतलब 18 मंथ्स। 18 डिवाइडेड बाई 3, 666 के 3 पार्ट बना लो। 3 कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे आपको 6-6 महीने के, कभी 7 महीने भी हो जाएंगे, कभी 5 महीने भी, कभी 8 महीने भी, ऐसा ही। मतलब टोटल 18 मंथ्स का सी टाइम आपको चाहिए। एक बात याद रखना, थोड़े 5-6-10 दिन एक्स्ट्रा ही कर लेना, इन हैंड रख लेना सी टाइम, क्योंकि ये काम ही आ जाता है। अब ये नहीं कट टू कट कर लिए, पता चला जब असेसमेंट कराने गए तो 1 या 2 दिन सी टाइम कम पड़ गया, उसके लिए फिर से वेट करना पड़ रहा है और फिर से आपको शिप पे जाना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती मत करना, थोड़ा एक्स्ट्रा सी टाइम कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कम से कम 10 दिन या 5-6 दिन एक्स्ट्रा कर लेना, तो आपको, ताकि दिक्कत ना आए आगे के प्रोसेस में। अब 18 मंथ्स का सी टाइम आप कर लोगे। सुनने में 18 मंथ आसान लगता है, बट 18 मंथ्स इतना आसान है नहीं, क्योंकि हम नए होते हैं, घर छोड़ के गए होते हैं, और नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, और ट्रेनिंग का पीरियड होता है। हमें यहाँ पढ़ना भी है, काम सीखना भी है, और काम करना भी है। तो अपना एटीट्यूड सही रखना है मेन चीज, और बाकी सब हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सब चीज हो जाती है दुनिया में, क्या नहीं होता है। ये 18 मंथ सी करने के बाद आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। 4 महीने का जो सेकंड मेट का जो फाउंडेशन का कोर्स है, फाउंडेशन नहीं मतलब अपना पोस्ट सी ट्रेनिंग का कोर्स है, वो करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ कोर्स आपको और करने पड़ेंगे, जो कि मैं बता देता हूँ। कॉपी पेन है तो कॉपी पेन ले लो। आरओसी आरपा कोर्स करना पड़ता है। आरओसी आरपा कोर्स जरूर कर लेना याद से। फिर पीएससी आरवी
और एडवांस फायर फाइटिंग, ये दोनों भी कर लेना। PSC-RB जो आपने हम लोग करते हैं ना वहाँ पे PST वगैरह, तो इसका एडवांस वर्जन है, तो ये करना पड़ेगा। ये सेकंड मेट के एग्जाम के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। एक एडवांस फायर फाइटिंग का भी मैंडेटरी है, और एक GMDSS आप फर्स्ट शिप या सेकंड शिप के बाद उसको खत्म कर लो, क्योंकि ये एक अच्छा कोर्स है। और ये करने के बाद आपको एक GOC मिलती है। GOC जैसे COC होती है ना, ऐसे एक GOC की किताब मिलेगी। कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि GOC कैसी दिखती है और क्या होता है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो GMDSS का कोर्स कर लेना। ये आप 1 शिप के बाद भी कर सकते हो, 2 शिप के बाद भी कर सकते हो, फिर 3 शिप के बाद करोगे तो आपको और लंबा टाइम लग जाएगा। तो बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है अपने ये कोर्सेज जो हैं वो ख़त्म करते रहो, क्योंकि ये कोर्स ख़त्म करोगे तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम खींचता रहेगा और टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो ये कोर्सेज आप कर लेना, तो आपका ये टाइम सेव हो जाएगा। जैसा मैंने बताया ROC RPA 11 दिन का, 11 या 12 दिन का, देख लेना कितने दिन का है, रफली 2 वीक का मान लो, 2 वीक का GMDSS मान लो। ऐसे करते करते, और फिर ये जो कोर्सेज होते हैं बाकी के 5 डेज के, तो सब करते करते 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के ये कोर्सेज हैं, इनको कंप्लीट कर लेना वेल इन टाइम। जैसे जैसे फर्स्ट शिप से उतरोगे, आप सबके लिए अलग अलग सी टाइम भी है, पर फर्स्ट शिप से उतरोगे GMDSS कर लेना, सेकंड शिप से उतरोगे तो ROC RPA और PSC-RB और एडवांस फायर फाइटिंग, ये वाले कोर्स कर लेना। तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो ये कोर्सेज आपने कर लिए। अब ये सारे कोर्सेज तो आपने कर लिए, मज़ा आ गया। अब इसके बाद फिर आपको क्लास करनी पड़ेगी 4 मंथ्स की, वो थोड़ा ध्यान से कर लेना भाई। मैं बता रहा हूँ 4 मंथ्स की जो क्लास होती है, आप शुरू में मान लो नहीं भी पढ़े, अगर ये 4 मंथ्स आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आराम से सेकंड मिड क्लियर हो जाएगा और अच्छी जल्दी हो जाएगा। तो वो क्लास पे थोड़ा ध्यान से कर लेना। पास्ट पेपर से ही आता है, सेकंड मिड के क्वेश्चन है ना, पास्ट पेपर से ही आता है। एंड ये क्लासेस कर लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ये कर लेना आप। ये करने के बाद बस सेकेंड मिड का एग्ज़ाम दो। 6 पेपर आते हैं रिटन एग्जाम में, और 3 फंक्शंस के ओरल्स होते हैं। ये सारा जब आप कर लोगे, ये सब हो जाएगा, तो फिर आपका सेकेंड मिड निकल गया। अब तो भाई मजे मजे, सच्ची बता रहा हूँ यार, जिस दिन सेकेंड मिड क्लियर होगा देखना कितनी खुशी मिलेगी। बिकॉज सैलरी वेरिएशन कहाँ आपको मिलते थे $500, $400, और कहाँ सडनली आप $2500 या $3000 में आप कन्वर्ट, सीधे 5 या 6 टाइम्स आपकी सैलरी। अगर आप 40,000 कमा रहे हैं तो आपकी सैलरी 2.5 लाख हो जाएगी। तो यहाँ से आपका मतलब एक कहते हैं ना किस्मत बदलनी चालू हो जाती है। बट किस्मत की जगह इसके आगे भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। इतनी मेहनत करके आप एग्ज़ाम निकालोगे, सब कुछ करोगे। जब पहली बार 3rd ऑफिसर में जाओगे, आपको बहुत ध्यान रखना है। कंपनी कोर्सेज वगैरह करेगी, आपको कोई भी डाउट होता है अपने सीनियर से पूछो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले क्या था, कैडेट में आप गलती भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ 3rd ऑफिसर में आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि 3rd ऑफिसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि इंचार्ज होता है LSA FFA का, लाइफ सेविंग अप्लायंसेज, फायर फाइटिंग अप्लायंसेज। कोई भी इंस्पेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आइटम्स चेक की जाती है। एंड फॉरगेट अबाउट इंस्पेक्शन, ये सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप अपना काम डिलीजेंटली करो। डेली उनका 8 to 12 वॉच होता है मॉर्निंग में, और 8 to 12 इवनिंग में वॉच होता है, और डे टाइम में 1 o'clock to 3 o'clock वो LSA FFA मेंटेनेंस के लिए जाता है। तो ये काम आप अपना 1 to 3 बहुत ध्यान से करो, अपने चेक्स करो। SCBA हो गए, लाइफ राफ्ट हो गया, लाइफ बोट हो गया, रेस्क्यू बोट हो गया, ये सारा काम आप अपना हर कंपनी का एक SMS होता है, प्रोसीजर होता है, चेकलिस्ट होता है, तो उसके हिसाब से आप ये सारे काम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर 3rd ऑफिसर आप अच्छे से दो शिप कर लोगे तो आप 2nd ऑफिसर में आपको प्रमोट कर देंगे। अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपकी अप्राइजल रिपोर्ट अच्छी गई है शिप से, आपने अच्छा काम किया है, तो आपका 3rd ऑफिसर से 2nd ऑफिसर में प्रमोशन हो जाता है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होते, कंपनी कोर्सेज होते हैं, वो कर सकते हो। तो वो मैंडेटरी होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी को, बट MMD का कोई एग्जाम नहीं होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बाकी तो फिर उसके बाद बल्ले बल्ले आप बन जाओगे ऑफिसर, फिर तो कोई किसी तरीके की टेंशन नहीं, फिर मज़े हैं, पार्टी वार्टी करो। मुझे भी पार्टी दे देना भाई, कभी मिलोगे तो। आप लोगों को इतना ज्ञान बता रहा हूँ। तो ये हमारा मतलब कैरियर है। बताना यार कैसी लगी वीडियो, थोड़ा अपना फीडबैक वगैरह दिया करो यार। देखते तो सब लोग हैं, फीडबैक बहुत कम देते हैं। आप लोग फीडबैक दोगे तो मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, और जिस टॉपिक पे कहोगे उस टॉपिक पे बनाऊँगा। और आप लोगों के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
वो लाता रहूँगा और लाता रहूँगा। जो मुझे जो कमेंट करके पूछता है मैं ज़रूर उनकी वीडियो बनाता हूँ। इससे पहले क्रूज़ लाइनर में सिक्योरिटी ऑफिसर की बनाया था, फिर आर्म गार्ड की भी बनाऊँगा, आर्मी और डिफेंस वालों के लिए। तो वीडियोज़ आती रहेंगी, हम लोग मिलते रहेंगे, हमारा वीडियो से इंटरेक्शन होता रहेगा। घर जाऊँगा, लाइव शो भी करूँगा। पहले बहुत लोग देखते थे, सबका सिलेक्शन हो गया। देखो 29,000 सब्सक्राइबर थे, सब सेलेक्ट हो गए। मेरे को मेनली सब्सक्राइबर और व्यूज़ से मतलब नहीं है, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, वही मेरा व्यूज़ है, वही सब्सक्राइबर है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर से।